गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 7 कर लिया कर्व ट्रेसिंग, उसके बाद चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट 4 के अंडर आता है। देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को करने से आपकी कंप्लीट यूनिट 4 द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ प्लेन रीजन इज नोन एज क्वाड्रेचर। यानी जैसे अभी 7 चैप्टर में हमने कोई कर्व ट्रेस की है, हमने बहुत सारी कर्व ट्रेस की है। अगर आपको उसमें पूछे कि आप इस कर्व का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस कर्व का जो एरिया होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर। ठीक है। और जो अभी आपका 9 चैप्टर है रेक्टिफिकेशन, उसमें हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, यानी लेंथ फाइंड आउट करते हैं किसी आर्क की, और इसमें एरिया। क्वाड्रेचर और रेक्टिफिकेशन में स्टूडेंट बस यही डिफरेंस है कि उसमें हम पेरीमीटर कर्व का फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पेरीमीटर process of determining the perimeter of plane region is known as rectification. The process of determining the area of plane region is known as quadrature. देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान चैप्टर है ये, एज इट इज आपने 12th क्लास में किया हुआ है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। देखो ये कोई कर्व है, पैराबोला आपको पता ही है, ऐसे बनेगा और इसकी लेटेस्ट रेक्टम ये बनेगी। कितनी दी हुई है लेटेस्ट रेक्टम? 4a, मतलब 2a इतनी होगी और 2a ये होगी। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है लेटेस्ट रेक्टम। और ये डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना है? a, 0। तो ये a है और ये 2a है और ये भी 2a है, तो ये पॉइंट हो गया a, 2a, ये पॉइंट हो गया a, -2a। हमें एरिया निकालना है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एरिया निकाल लूँ, ये तो बाई सिमेट्रिकल आ जाएगा। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया अबव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अबव जो भी एरिया उसको फाइंड आउट कर लेती हूँ, इसको मैं डबल कर दूंगी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 2 इंटीग्रेशन कितना? 0 से a, y मीन्स y इज इक्वल टू fx, जो भी फंक्शन होगा x का dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर ये तो आपने x की लिमिट ली है 0 से a, अगर आप y की लिमिट लेते a से 2a, ठीक है, मैं अगर आपको देखो स्टूडेंट्स, अगर आप a से 2a y की लिमिट्स लेते तो यहाँ पे आता फंक्शन ऑफ y dy, यानी a से 2a फंक्शन ऑफ y यहाँ x dy, उसको फिर ऐसे फाइंड आउट करते। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हो, y dx ले सकते हो या x dy ले सकते हो। y मीन्स फंक्शन ऑफ x और x आता तो फंक्शन ऑफ y। तो लिमिट हम x वाली ले रहे हैं 0 से a, y dx, y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेना, √4ax दैट इज √2√a√x। इसकी इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है स्टूडेंट इस चैप्टर में, बाकी बहुत ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, हो गया ये फाइंड आउट कर लेना, ये हमारी इस कर्व का एरिया आ जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग रीड कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना। पूरी एक्सरसाइज सिमिलर है और बहुत आसान है। बस अगर आपको कर्व ट्रेसिंग आ गई ना करनी, तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ 12th क्लास वाला काम है। देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व the x-axis and the coordinate x is equal to and x is equal to b। ठीक है, हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। लिमिट्स दी हुई हैं x की a और a से b, और निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग x। देखिए कैसे, देखो स्टूडेंट्स, y दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x यानी y dx, और x की लिमिट क्या दी हुई है? अगर dx आ रहा है तो x की लिमिट्स आएंगी a से b, y की वैल्यू है log x dx। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स। अब log x को कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको इंटू 1 करके फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है, ये यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद बस नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, 3 में भी y दिया हुआ है, कर्व निकाल लेना आप इसकी वो। 4th क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स दिस, हमें इसका एरिया निकालना। आपको पता ही है इलिप्स कुछ ऐसी शेप का होता है, ये पॉइंट 0 0 और ये पॉइंट a, 0 है। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन निकाल दूं और इन सबको क्या कर दूं? 4 टाइम्स कर दूं, तो पूरी एरिया आ जाएगा पूरी कर्व का। तो 4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a y dx, 4 0 से a। y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करो स्टूडेंट्स, ये जो गिवन कर्व है यहाँ से y की वैल्यू आप 1 - x² / b²
और इस बी स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे और फिर वाई स्क्वायर का वाई निकालने के लिए रूट लगा दोगे। ठीक है, y की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास y dx, और आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4b/a कांस्टेंट तो बाहर आ गया, सिर्फ बचा क्या, √a² माइनस x²। 12th क्लास में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, a/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इस पे लिमिट्स लगाएंगे तो आप सॉल्व कर लेना इसको, π/ab इसका आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, ये वाली कर्व हमने 7 चैप्टर में भी ट्रेस की है, 7.1 में। मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ। देखिए ये कर्व स्टूडेंट कुछ इस तरीके से होगी, ऐसी बनेगी, नोट शेप की बनेगी ये। आप इसका वही पूरा एज इट इज करके देख लेना कि चेंज x को -x से इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, y को -y से तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ओरिजिन से पास कर रही है, फिर टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो ओरिजिन पे टेंजेंट चेक करने होते हैं, इंटरसेक्शन निकालनी होती है एक्सिस पे, उसके बाद फिर जब जो टेंजेंट ओरिजिन पे आए उसको उस पॉइंट पे शिफ्ट भी करना होता है, असिम्प्टोट निकालना होता है, इसमें असिम्प्टोट नहीं आ रही, फिर रीज़न फाइंड आउट करना होता है कि -a से a के बीच में लाई कर रही है कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वही सारे पॉइंट जैसे 7 चैप्टर में किए थे, मैं आपको बार बार नहीं कराऊंगी, आप कर लेना वहीं से। तो ये कर्व कुछ इस तरीके की बनेगी। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन का एरिया निकाल लूँ और उसका क्या कर दूँ 4 टाइम्स, 1 2 3 फिर 4 टाइम्स कर देंगे तो एरिया ऑफ कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब तो पूरी कर्व का एरिया आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास ये निकले स्टूडेंट। अब इस कर्व का सिर्फ एरिया निकाल लेंगे, फिर 4 टाइम्स कर देंगे तो y की वैल्यू मैंने निकाल ली है डायरेक्ट, तो 4 इंटीग्रेशन 0 से a y dx, 4 टाइम्स 0 से a y की वैल्यू डाल देना और इसको सॉल्व करना स्टूडेंट। इंटीग्रेशन तो आपको आई होप आप कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करना 4/3a²। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका 9 और 10 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। ट्रेस द कर्व, सबसे पहले तो ये कर्व दी हुई है, इसको ट्रेस करना है, फिर उसका एरिया निकालना है। तो अब ट्रेस आप कर लेना, इसकी कर्व कुछ इस तरीके की बनेगी, ये टेंजेंट है, y = x, y = -x और कुछ नोट शेप की है इसकी फिगर बनेगी। ठीक है, अगर मुझे अब इसका एरिया कोई बोले निकालने को, तो मैं अगर इतना पोर्शन निकाल दूँ सिर्फ और इसका क्या कर दूँ फिर डबल, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ लूप अबव x एक्सिस, 2 इंटीग्रेशन 0 से a y dx, 2 0 से a y की वैल्यू गिवन कर्व से निकाल लेना दिस dx। तो सॉल्व कर लेना आप इसको सॉल्व करके आएगी 8/15a²। सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट एरिया ऑफ लूप, ये कर्व दी हुई है और इसको हमें एरिया ये फाइंड आउट करना है। इसकी कर्व 7 चैप्टर में हमने ड्रॉ की थी, ऐसी बनी थी, ये a से 5a के बीच में जाएगी। अगर मैं सिर्फ इसका इतना पोर्शन निकाल लूँ तो 2 टाइम करना पड़ेगा, 2 इंटू कहाँ से कहाँ तक, a से 5a तक। लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, इस बार 0 से नहीं है a से है, तो a से 5a y dx, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करना, सॉल्व करना, तो इसका आंसर 256/15a² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखो स्टूडेंट, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड y एक्सिस। कर्व कुछ जो है वो इसकी ऐसी बनेगी। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन निकाल दूं तो कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 y की वैल्यू आप गिवन कर्व से निकाल लेना dx, ये 2 2 सा 4 हो गया। और इसको अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना इसको स्टूडेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पुट करना पड़ेगा। x को क्या पुट कर लो, 2 sin² थीटा, ये शायद 8 चैप्टर में था ये क्वेश्चन ऐसा, आप देख लेना। x = 2 sin² थीटा, तो dx आ जाएगा, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, तो 4 टाइम्स 0 से π/2, ये 2 माइनस x की वैल्यू अपॉन में फिर x की वैल्यू dx की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करोगे तो 4 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 4 4 = 16 इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos² थीटा d थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 16 आ गया ये 16। अब आप 0 से π/2 है, इसको वो डिमिनिशिंग रूल जो वलीज फॉर्मूला था 8 चैप्टर में, रिडक्शन फॉर्मूला, आप इसको डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो, नहीं तो cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 θ/2 और फिर उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप कौन से फॉर्मूले से कर रहे हैं। अगर आपको वलीज फॉर्मूला याद रहता है एग्जाम में तो उससे कर लो, और cos² थीटा को तो ईजी है इंटीग्रेशन करना,
उससे कर लेना, इसको सॉल्व करके 4 पाई आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज 10.1 कम्प्लीटली इसको ट्राई कर लो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराती हूँ। ठीक है, ओके।